नैना शर्मा खानदान की बड़ी बहू थी। नैना की एक छोटी ननद थी और एक देवर था। नैना का पति रोहन नौकरी करता था। नैना के माता पिता ने न केवल उसको पैरों पर खड़ा किया था बल्कि शादी में खूब खर्चा भी किया था। नैना ड्यूटी के साथ सारा काम संभालती थी। छुट्टी के दिनों में भी उसे एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। नैना के काम में कोई हेल्प नहीं करता था। नैना के सास ससुर बहू के मायके से आए सामान में कभी कमी निकाल देते तो कभी उसके किए काम में कमी। कभी अगर खाना अच्छा नहीं बना उसको लेकर दो बातें और सुना देते। नैना इन सब के बारे में रोहन को बताती तो रोहन कहता, मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकता, तुम अपने आप निपटारा करो। नैना बस रोकर रह जाती। उसे समझ नहीं आता कमी कहाँ है। मैं इस घर का सारा काम करती हूँ, नौकरी भी करती हूँ, फिर भी इतनी बातें। नैना की ननद भी खूब पढ़ी लिखी थी, उसे नौकरी भी मिल गई। उसके देवर और ननद का विवाह हो गया। उसकी ननद को भी खूब दहेज दिया गया। विवाह के बाद ननद मायके आई तो पूरा परिवार साथ बैठा था। माँ बोली, बेटा कैसा है दामाद जी का परिवार? हमारी बेटी नौकरी करती है, नौकर चाकर आगे पीछे घूमते होंगे तुम्हारे। वो बोली, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुबह से सारे घर का काम करती हूँ, फिर ऑफिस चली जाती हूँ, बाकी काम रात को आकर करती हूँ। मेरी सास और ननद कोई काम नहीं करते। माँ को अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगा, पर क्या किया जा सकता था। नैना की देवरानी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, घर पर ही रहती। सासू माँ जब भी काम के लिए बोलती तो वो हमेशा मना कर देती, बात बात पर धमकी देती। नैना की सास खुद ही खाना बनाती। नैना के सास ससुर ने अपनी छोटी बहू को कुछ नहीं बोला कभी। नैना के साथ किए का कर्मफल दोनों तरफ से मिल रहा था।